चैप्टर का मशीन्स। A crowbar of length 120 centimeter has its fulcrum situated at a distance of 20 centimeter from the load। ये इस तरह एक फिगर बनाते हैं इसकी, ये इसका फल्क्रम है, ये क्रोबार है, ये लोड है। ये टोटल जो लेंथ है ये है हमारी 120 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये वाला ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये 100 हो गया। एफर्ट हम इधर लगा रहे हैं, लोड इधर है इसका, तो हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकालनी है। हमें पता है इन केस ऑफ लीवर्स हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसका फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितनी है हमारी 100, लोड आर्म हमारी 20, ये आ गया 5। अब क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज लीवर है, मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, और 5 आई है, हमारा आंसर ठीक ही होगा। ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये सिंपल था। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, इसकी डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। अब दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज इट्स ब्लेड्स 15 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हाइल द हैंडल्स आर 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी एक सीजर है हमारे पास, पेयर ऑफ सीजर्स, उसके हैंडल्स उसके क्या है, ब्लेड्स दिए हुए हैं, ब्लेड्स दिए हुए हैं हमारे पास उसके 15 सेंटीमीटर, और जो इसके हैंडल्स हैं, ऐसी सीजर होती है, एक तरह से मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, हैंडल्स के हमेशा सीजर के हमारे पास छोटा होता है, तो ये हैंडल जो है फल्क्रम से 7.5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज? वही मैकेनिकल एडवांटेज का सेम फॉर्मूला, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म 7.5, लोड आर्म 15, 1/2, 0.5। देखो बिल्कुल सही है, बिकॉज सीजर हमारी स्पीड मल्टीप्लायर होती है, और इसमें मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है स्पीड मल्टीप्लायर में। अब तीसरा इसका न्यूमेरिकल है, जो थर्ड न्यूमेरिकल हमने करना है, अ फोर्स ऑफ 5 kg इज रिक्वायर्ड टू कट ए मेटल शीट। अब मेटल शीट क्या होता है, उसका आपने देखा होगा, जो गेट वगैरह या वेल्डिंग का काम करते हैं वो ना शीट काटते हैं, उनकी सीजर इतनी बड़ी होती है, लेकिन आपने देखा ब्लेड बहुत छोटे होते हैं, हैंडल बहुत बड़े होते हैं। लोड आर्म उनकी छोटी होगी, एफर्ट आर्म बड़ी होगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि हमने जो मेटल शीयर होते हैं, जो कटर होते हैं, उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारा जोर कम लगे और कट जाए, तो इतनी इजी नहीं कटती, नहीं तो शीट वो लोहा है, तो इसलिए हमारा मेटल शेयर का जो है लोड आर्म हमेशा छोटी होगी। अब देख रहे हैं, ए फोर्स ऑफ 5 kg इज रिक्वायर्ड टू कट द 5 kg है, फोर्स हमारी दी हुई है, ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, फोर्स इज 5 kg टू कट द मेटल शीट। ए पेयर ऑफ shears used for cutting the metal sheet has its blades 5 centimeter long while handles are 10 centimeter long। ये देखिए, ये एक तरह का हमारा मेटल शेयर है। अगर इसको पूरा बनाते हैं तो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, ये देखो, इसके फल्क्रम यहाँ पे है,
ये हमारा है 5 और ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। फोर्स हमें चाहिए 5 kgf। फोर्स कहाँ लगेगी? यहाँ पे लगेगी हमारी। F इक्वल्स टू 5 kgf। What effort is needed to, अच्छा सॉरी, उसने फोर्स लगानी चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए ये फोर्स। F इक्वल्स टू 5 kgf। एफर्ट हमने निकाल ली है, ठीक है। अब एफर्ट देखिए कैसे निकालते हैं हम। पहले तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। सबसे इजी मैकेनिकल एडवांटेज है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। याद है कि एफर्ट आर्म हमारी है 10, लोड आर्म हमारी 5, मैकेनिकल एडवांटेज 2। इसके यूनिट नहीं लिखने कोई, ये आंसर आ गया। आंसर नहीं है ये, उन्होंने सिर्फ हमें फोर्स पूछा एफर्ट कितनी लगेगी। अब हमें दूसरा फॉर्मूला पता है, एम ए इक्वल्स टू सिंपल मशीन का लोड अपॉन एफर्ट। हमने एफर्ट निकालनी है, एम ए इंटू एफर्ट इक्वल्स टू लोड। एफर्ट इक्वल्स टू लोड अपॉन एम ए। लोड कितना है हमारा 5 kgf, ये 2, एफर्ट कितनी आ गई 2.5 kgf। यूनिट यही रखेंगे। अब देखो क्लियर है, हमने बोला मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, मींस जितनी हम फोर्स लगाएंगे उसके 2 गुना बढ़ जाएगी। तो वही हुआ, 2.5 लगाई, हमें चाहिए थी 5, मिल गई ना। ये फोर्स मल्टीप्लायर, ये देखो यहाँ प्रूव भी हो गया, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। जितनी एफर्ट आई उसको मैकेनिकल एडवांटेज से मल्टीप्लाई किया तो उतनी हमें फोर्स चाहिए थी। अब हमारा है फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है? एक लीवर दिया हुआ, ये फलक्रम है और इसकी ए बी, ये ए है, ये बी है। वन मीटर, ए बी इज 1 मीटर और यहाँ पे एक फलक्रम है ये एफ। ये हमें दिया हुआ है इन्होंने ए एफ, ये ए और एफ हमें दिया हुआ है 0.4 मीटर। फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। सिंपल वही, एम ए इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितनी है हमारी? अब एफर्ट आर्म कितनी होगी, ये इसको माइनस कर लेंगे, इसको पहले निकाल लेते हैं थोड़ा सा इसको करके। ए बी इक्वल्स टू 1 मीटर, ए एफ इक्वल्स टू 0.4 मीटर। अब हमें पता है ए बी किसके बराबर है, ए एफ प्लस एफ बी। 1 इक्वल्स टू 0.4 प्लस एफ बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4, 0.6। ये हमारी ये आ गई 0.6। वैसे तो हम कर लेते हैं, वैसे ही क्लियर है 0.6 है, लेकिन हम कैलकुलेशन शो कर देते हैं। अब एफर्ट आर्म कौन सी है हमारी, एफ बी, लोड आर्म ए एफ, तो कितनी आई ये 0.4 अपॉन 0.6 कैंसिल करके 3.2 आ गई हमारी मैकेनिकल एडवांटेज 1.5। अब अच्छा, ये हमारा था सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट उसने पूछा था
टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग, ये तो क्लास 1 है, फर्स्ट का आंसर आ गया क्लास 1। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, मैकेनिकल एडवांटेज पता है हमें, तो हमें पता है एम ए इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, दिस इंप्लाइज टू एफर्ट इक्वल्स टू लोड अपॉन एम ए। लोड कितना है हमारे पास, दिया कुछ इसमें इन्होंने, नहीं दिया नहीं है कुछ, ई निकालना हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, एफर्ट आर्म आ गई, एक मिनट, हाँ दिया हुआ लोड, फिगर ध्यान से देखिए तो ये दिया हुआ है, एल इक्वल्स टू 15 kgf, तो ठीक है 15 अपॉन 1.5, ये हमारी आ गई 10 kgf। बस ये भी देखो, इससे इसमें भी क्लियर हो रहा है, जितनी हम एफर्ट लगा रहे हैं उसका 1.5 टाइम्स लोड उठा रही है, मल्टीप्लाई कर लो वही आ जाएगा, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, इसमें हमारी एफर्ट आर्म बढ़ी है। ये हमारा न्यूमेरिकल था फोर्थ न्यूमेरिकल हमारा हो गया। अब करेंगे फिफ्थ न्यूमेरिकल। A man uses a crowbar of length 1.5 meter to raise a load of 75 kg by putting a sharp edge below the bar at a distance of 1 meter from his hand. Draw a diagram. मैंने वैसे ही बोला कि डायग्राम तो हमने बनाना ही बनाना है, ठीक है। एक लोड है, तो ये देखिए, पहले ये पूरी लेंथ कितनी 1.5, चलो बाद में लिखेंगे इसका। अब कह रहा है लोड उसने रेज करना है 75 kg, इस तरह का लोड होगा, L इक्वल्स टू 70, यहां पे लिख देते हैं लोड इक्वल्स टू 75 kgf। sharp edge below from at a distance below the bar at a distance of 1.5 meter from his hand। ये एक बार है जो थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, यहाँ पे इसने एक शार्प एज रख दिया, ये देखो ये बन गई फिगर, उन्होंने फिगर कहा हमने फिगर बना दी। व्हाट इज दिस, दिस इज फुलक्रम, और ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये वाला, this is 0.5 बिकॉज ये वाला पॉइंट यहां से उसका हैंड जहां लगना है, यहां से ये है 1 मीटर। इसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब इसने कहा है कि ये सारे पहले पॉइंट्स करो, ये लोड है, ये एफर्ट है, इसकी डायरेक्शन भी बता देंगे एंड देयर डायरेक्शंस, ये डाउन है, ये लोड भी डाउन ही एक्ट कर रहा है, यहां से ऐसे लिख देते हैं। ये हमारी फिगर बन गई, एफर्ट ई, फुलक्रम एफ, जो उन्होंने कहा था हमने उसके अकॉर्डिंगली बना दी। कैलकुलेट लोड आर्म, एफर्ट आर्म। अब लोड आर्म क्या होगी हमारे पास, उसकी सिर्फ बताना है कितनी है। लोड आर्म हमारी है ये वाली 0.5 मीटर। एफर्ट आर्म उसने पूछा है,
एफर्ट आर्म फिगर में कौन सी है, दैट इज 1 मीटर। ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, अब तीसरे का आंसर। मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितनी है हमारी, 1, ये 0.5, ये 1/5 इंटू 10, ये आ जाएगी 2। ये एक तो आंसर आ गया हमारा ये वाला। अब उसने पूछा है एफर्ट नीडेड, यही मोस्टली अभी तक तो सेम फॉर्मूले सेम न्यूमेरिकल आई जा रहे हैं, थोड़ा पता चेंज है। अब हमें पता है वही, पहले तो हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, फिर हम निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगाते हैं लोड अपॉन एफर्ट का। यहां से एफर्ट निकल जाएगी, एफर्ट इक्वल्स टू लोड अपॉन एम ए। लोड कितना हमारे पास दिया, 75 अपॉन 2, 37.5 kgf। वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2 है तो लोड 75 kgf है तो एफर्ट कितनी होगी, उससे हाफ ही लगेगी ना, ये पता ही है, उसने फोर्स मल्टीप्लायर है। ये हमारा था 5th न्यूमेरिकल, दिस इज द 5th न्यूमेरिकल। ये 5th हमने कर लिया, ये 5th न्यूमेरिकल है। नाउ 6th न्यूमेरिकल। सिक्स्थ क्या है, A pair of scissors is used to cut a piece of cloth by keeping it at a distance 8 cm from its rivet and applying an effort of 10 kgf by fingers at a distance of 2 cm from the rivet। ठीक है, एक सीजर से हमने कपड़ा काटना है। चलो सीजर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह की होती है। सीजर में स्पीड मल्टीप्लायर तो एफर्ट आर्म छोटी होगी। दोबारा इसको ठीक ही सीधे ही बना देते हैं। ये है हमारा 2 सेंटीमीटर, ये और बड़ी कर देते हैं थोड़ी सी, ये 8 सेंटीमीटर है। रिवट जो होती है ये फलक्रम होता है, अगर रिवट बोलिए तो फलक्रम है, कंफ्यूज नहीं होना। एफर्ट हम लगा रहे हैं इस पे 10 kgf। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड और लोड निकालना है हमने। देखो इसमें वही फॉर्मूला, ये है हमारा 6th न्यूमेरिकल। मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। देखो बेटा, अगर फिगर नहीं भी पूछी तो आपने फिगर रफ में बना के जरूर देखना है, आपका जो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगर क्योंकि कई बार होता है कि हम फिगर अच्छी तरह नहीं बना पाते, अगर नहीं बना पाते तो रफ में बना के चेक कर लो स्टेटमेंट क्या है। अब हमें सारा कुछ क्लियर है, हम इजीली कर लेते हैं। एफर्ट आर्म कितनी है हमारी 2, लोड आर्म कितनी है हमारे पास 8, मैकेनिकल एडवांटेज आ गई 0.25। पता ही है ये स्पीड मल्टीप्लायर होता है, ये 6th का 0.25। अब लोड ऑफर्ड बाय द क्लोथ, अब वही फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। अब लोड निकालना ये, या लोड का मतलब लोड ऑफर्ड बाय क्लोथ मींस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द
रेजिस्टिव फोर्स कितनी है, कपड़े ने कितना उसको अपोज किया, एम ए इंटू एफर्ट। एम ए कितना है 0.25, एफर्ट कितना है 10 kgf है। इसको जब करोगे तो हमारा ये आ जाएगा 2.5 kgf आ जाएगा। देखो ये 100 इंटू 10 2.5 kgf। नेक्स्ट 7th देखते हैं। चलो 13 है, 7 आज कर लेंगे, 6 कोशिश करेंगे कल करने की, 6 करने की। दो ही फॉर्मूले ज़्यादा यूज हो रहे हैं अभी तक। 7th न्यूमेरिकल क्या है, अ 4 मीटर रॉड ऑफ नेग्लिजिबल वेट। 4 मीटर रॉड है हमारे पास, नेग्लिजिबल वेट की है, इज पोटेड एट ए पॉइंट 125 सेंटीमीटर। 4 मीटर है, मीन्स ये आ गया 0, ये 400 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्होंने अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने सेंटीमीटर्स में इन्होंने क्वेश्चन में कर दिया, तो हम इसको 400 सेंटीमीटर कर देते हैं, इजी होगा फिगर बनाने। एट पॉइंट 125 पे ये 100 यहाँ पे सपोर्ट कर दी, ये हमारा आ गया, इसको बड़ा ही कर देते हैं ना, कैमरा में अच्छा बन जाता है। ये एफ आ गया फ्रॉम इट्स वन, एंड ए लोड ऑफ 18 kgf इज सस्पेंडेड एट ए पॉइंट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द शॉर्टर आर्म। ये है हमारा, ये शॉर्टर आर्म है हमारी, ये है हमारी 120 सेंटीमीटर, और इसी शॉर्टर आर्म पे यहाँ से 60, ये 125 है तकरीबन। यहाँ पे एक इन्होंने 18 kgf सस्पेंड कर दिया लोड, यहाँ पे लोड सस्पेंड किया 18 kgf, और इसकी दूरी है 60 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक W, इफ ए वेट ऑफ W इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर, यहां पे हमने प्लेस करना है 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्पोर्ट, यहां पे होगा 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्पोर्ट। ये डिस्टेंस दिया हुआ हमारे पास 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्पोर्ट। यहां पे W सस्पेंड करना है पहले केस में, ये फर्स्ट केस है। टू बैलेंस द रोड फाइंड W निकालना है। ये जब ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं वहीं पे मोमेंट्स वाले फॉर्मूले लगेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट्स अकॉर्डिंग टू। देखो बेटा पहले फिगर बन गई ना तो बहुत इजी हो जाता है, फिगर बनाने की कोशिश करो। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये देखो ये कौन सा बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये बनाएगा क्लॉकवाइज। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स equals to sum of clockwise moments। ठीक है जी। अब ये हो गया 18 इंटू 60 इक्वल्स टू W इंटू 250। W निकालना है 18 इंटू 60 अपॉन 250। बिल्कुल सही है इसका आंसर मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, बिल्कुल सही आएगा। दिस इज द 7th न्यूमेरिकल एंड ये है आंसर इसका 4.32 kgf, बिल्कुल सही आएगा। ये आ गया इसका आंसर। नाउ दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है ये कि इफ ए वेट 5 kg इज केप्ट टू बैलेंस द रोड फाइंड इट्स पोजीशन। अब ये वाला केस खत्म हो गया। अब कह रहा है कि हमने कहीं पे, यहां कहीं पे 5 kgf लगाना है। पहले कितना लगाया था, अभी 4.32 आया ना, यहां कहीं पे 5 kg, 5 अगर यही है तो 5 kg थोड़ा पीछे ही आएगा, चलो वैसे ही लगा रहा कह रहा हूं। यहां पे दिया हुआ है हमारे पास 5 kgf, तो ये x निकालो कहां पे लगाएंगे। वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ये आप लिख लेना, मैं सीधा कर रहा हूं, बाकी फिगर सेम है। 18 × 60 इक्वल्स टू 5 × x, x इक्वल्स टू 18 × 60 अपॉन 5, 12, 216 सेंटीमीटर पर, यहां से 216 सेंटीमीटर पे। पहले हमने लगाया था 250 पे, ऑब्वियसली वेट कम था तो हमें डिस्टेंस बढ़ाना पड़ा, फोर्स ज़्यादा तो थोड़ा डिस्टेंस कम आएगा, और 2.16 मीटर फ्रॉम फलक्रम, ये इसका आंसर है। अब इसका तीसरा पार्ट भी है, टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग। अब देखो फलक्रम सेंटर पे है तो क्लास 1 लीवर है। इसका तीसरा आंसर क्या है, थर्ड पार्ट का आंसर 3 पार्ट जो है क्या होगा, क्लास 1 लीवर, ये आंसर आ गया हमारा। सो दिस कंप्लीट्स योर 7 क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट।